देखिए मेरा ये कहना है कि इसमें पहले तो ये है कि डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं और इसमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं काफी ज्यादा। इसमें अगर सबसे डिफिकल्ट वाली प्रॉब्लम्स तुम कहोगे तो यही मिलेंगी, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स काफी अच्छी खासी बनती हैं। फिर है ऑपरेशंस इन डिटर्मिनेंट्स, जैसे दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे लेंगे। डिटर्मिनेंट अगर फंक्शन के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और अगर फंक्शन के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो मतलब यहाँ पे ऑपरेशन है डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट में का दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट में का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, मतलब देखा जाए तो सबसे यूजफुल चीज यही है, सबसे ज्यादा यूजफुल चीज यही है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि ये इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और ये सब तो ऑपरेशंस है, इनका उतना यूज नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में शायद डिटर्मिनेंट आया ही था सबसे पहले 200 BC में, ठीक है ना। तो ये जो है चाइनीज लोगों ने इसको दिया था लीनियर इक्वेशंस की सॉल्विंग के लिए, आज हम लोग उसी को क्रैमर्स रूल बोलते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट है क्या, और फिर इसका एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। जिन लोगों ने कोनिक सेक्शंस पढ़ा होगा तो कोनिक सेक्शन में इसका अच्छा यूज है। तो ये तो लेक्चर प्लान है। देखिए अब सबसे पहले ये है कि बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या, आपके लिए एक नया ऑपरेटर है ये, मतलब अगर आपने खुद से नहीं पढ़ा है तो जैसे वेक्टर अलजेब्रा है, थोड़ा बहुत आप 10th में भी उसका 9th-10th में इंट्रोडक्शन रहता है, स्केलर वेक्टर, ठीक है ना। कैलकुलस आप 11th क्लास से सीखने लगते हैं, लेकिन ये जो है ना डिटर्मिनेंट है ना, ये अब आप पहली बार सीख रहे हैं। और नॉर्मली हम लोग इसको क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग इसको डायरेक्ट सीखने की कोशिश करते हैं, हम लोग भी डायरेक्ट सीखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ये है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं, एक इक्वेशन ये है कि a1x + b1y = 0। एकदम परेशान नहीं होना है, बस सुनते जाना है। 4-5 लेक्चर बाद में आपसे फीडबैक मांगूंगा कि मैं आपको कितना समझा पाया, ठीक है। तो a1x + b1y = 0 ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y = 0। तो हमने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जाहिर सी बात है ये हो गया a1 b2x b1 b2y, और ये हो गया b1 a2, तो a2 b1 बोल दे रहे हैं, ये a1 b2 और फिर b1 b2, ये y = 0। माइनस कर दिया, तो माइनस करने में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा a1 b2 - a2 b1 x = 0। तो x ये की वैल्यू अगर मतलब x तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब यही चीज 0 रही होगी जो x में मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो a1 b2 - a2 b1 ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये जो चीज देख रहे हैं आप, मैं क्रैमर्स रूल में बताऊंगा ये, तो ये जो चीज देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो रिलेशन एक साथ होल्ड कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग मेरी बात को, खूब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं एक बात बता दूं, मैथ्स में मेरी डेप्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का सब्जेक्ट है, नेचुरल सब्जेक्ट है। मैं जब पढ़ता था तो मैथ्स ही मेरी स्ट्रांग थी, केमिस्ट्री तो मैंने काफी पढ़ा के तैयार किया है, लेकिन ये मेरा नेचुरल सब्जेक्ट है, तो इसमें डेप्थ ज्यादा रहेगी, आपको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं गहरी बातें कहूंगा, ठीक है। तो मेरी लैंग्वेज को सुनिएगा ध्यान से। ये अगर दोनों रिजल्ट है कि a1x + b1y = 0, मतलब इसको इस तरह समझो कि x में कुछ मल्टीप्लाई किया, y में कुछ मल्टीप्लाई किया, और दोनों को जोड़ा तो 0 आ गया। ध्यान से सुनिएगा, x में कुछ मल्टीप्लाई किया a1, y में कुछ मल्टीप्लाई किया b1, और दोनों को ऐड किया तो हो गया 0। फिर एक दूसरा नंबर x में कोई नंबर a2 मल्टीप्लाई किया,
y में कोई नंबर b2 मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ा तो 0, और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी है। ये तभी होगा जब ये चीज 0 होगी, जब ये चीज 0 होगी। सॉल्व करके हम लोग लाए हैं, जब ये होगा तभी वो चीज होल्ड करेगी। तो असल में क्या किया गया कि ये जो है ना, ये जो चीज लिखी हुई है, ये इसी को लिखा गया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में a1 a2 b1 b2। अभी नोटेशन चल रहे हैं क्या है ये। अच्छा, आप इसमें ये भी कर सकते हो, धीरे धीरे सीखोगे तुम। a1 a2 को तुम ऐसे लिख लो, मतलब a1 a2 को ये जो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कॉलम है और ये रोज है। अभी आगे लिखाऊंगा, ये कॉलम है, ये रोज है। तो आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉलम को रोज में। तो देखो हमने a1 a2 ये ले लिया, जो यहाँ कॉलम में यहाँ रोज में है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है जो b1 b2 था वो देखो यहाँ आ गया। तो ये दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है। अभी बताऊंगा ये क्यों सेम है, ये प्रॉपर्टीज में प्रूविंग दूंगा इसकी। तो असल में इस चीज का एक नोटेशन है ये लिखना, इस चीज का ये नोटेशन है। मतलब अगर कहीं भी ये लिखा है, जैसे मान लो लिखा है ऐसे कि x y a b, तो इसका मतलब है x इंटू बी माइनस a इंटू वाई, ये इसका मतलब है। मतलब bx माइनस a y को हम ऐसे लिख रहे हैं। तुम कहोगे, ये तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर इतना टेक्निकली bx माइनस a y, इतनी आसान सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों लिख रहे हैं। ये तो अभी 2x2 है ना, छोटा डिटर्मिनेंट है। बड़े डिटर्मिनेंट में ये बहुत हेल्प करता है, ये कैलकुलेशन वहां लेंदी हो जाएगा और ये वाला आसान हो जाएगा। छोटे में तो नो डाउट ये आसान दिख रहा है। तो तुम कोई कहे कि डिटर्मिनेंट है क्या, डिटर्मिनेंट असल में एक टाइप का डेटा का अरेंजमेंट है और उसमें एक ऑपरेशन है, जिसका मतलब ही यही है। अब और देखिए अभी इंट्रो चल रहा है, अभी इंट्रो चल रहा है, सुनिएगा। अब जैसे ये मैंने जो है इतना लिखना ना पड़े इसलिए मैंने ये ले लिया कि a1x a2y a3z इक्वल टू 0, फिर b1x b2y b3z इक्वल टू 0, c1x c2y c3 इक्वल टू 0, ये है। तो अगर इसमें x y z एलिमिनेट करेंगे जैसे ऊपर किया था, ऊपर सिंपल था तो तुरंत, तो ऐसे ही इस ऊपर वाले में x y, ऊपर वाले में x y एलिमिनेट किया तो ये कंडीशन आई थी, ये वाली, तब ये वाली कंडीशन आई थी, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं सब लोग। तो उसी तरह से अगर इसमें एलिमिनेट करेंगे, और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एलिमिनेट करते हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। क्रैमर्स रूल के टाइम पे बताऊंगा ये एलिमिनेट कैसे करेंगे सिंपल तरीके से। तो ये रिजल्ट आता है। अब आप देखिए ये बड़ा रिजल्ट आया है, a1 b2 c3 a1 b3 c2 a2 b3 c1, ये इतना करके इक्वल टू 0 आ रहा है। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये चीज पॉसिबल है। तो अब ये देख रहे हैं बड़ा डेटा आ रहा है, इसको जानते हो ऐसे लिखा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, देखिए ये लिखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आप इस पूरी चीज को ये लिख सकते हैं। अब ये 3x3 का है, देखिए ये ज्यादा आसान पड़ेगा ऊपर वाले से। और इसमें आपने क्या किया, ये आपका क्या दिख रहा है, कॉलम, ये रोज है, ये रोज है। अभी आगे और बताऊंगा, ये कॉलम है। आप कॉलम और रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, सेम चीज है, इसकी प्रूविंग दूंगा। a1 b1 c1 और a1 a2 a3 इधर कर दिया, b1 b2 b3 इधर कर दिया, c1 c2 c3 इधर कर दिया। रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, वही चीज आएगी। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, वो मैं अभी प्रूविंग भी दूंगा उसकी। तो ये 0 कर दिया आपने। तो इतना लिखने के बजाय आपने ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो मैं इससे ये बताना चाहता हूं, पहले आप ये समझिए कि डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट डेटा को लिखने का एक तरीका है। हाँ, उसमें कैलकुलेशंस हैं उसके, जैसे वेक्टर अलजेब्रा होता है, जैसे IJK के फॉर्म में स्प्लिट करके फिर आप उसको जोड़ते हो, घटाते हो। तो जैसे वेक्टर अलजेब्रा है वैसे डिटर्मिनेंट का अपना अलजेब्रा है। डिटर्मिनेंट के अपने ऑपरेशंस हैं, अपने सेट ऑफ रूल्स हैं।
हालांकि वेक्टर बहुत बड़ा है, कैलकुलस बहुत बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है, डिटर्मिनेंट भी बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे अभी छोटा है ये। आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इनमें आगे के हायर कैलकुलेशन में बिना डिटर्मिनेंट के हो ही नहीं सकता। तो पहले सब लोग ये समझे कि किस तरीके से हमने कुछ चीजों के डेटा को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो मैं नोट करने के लिए कुछ नहीं कहूंगा, यहां मैं सिर्फ आपसे कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नोट आगे कराऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, थोड़ा और बड़ा कर दूं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन वाली बात है ना, अभी तो इंट्रो चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह के डेटा को किस तरह से लिख रहे हैं। ये क्रैमर्स रूल में बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ले लीजिए, ये 3x3 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी सिर्फ एक चीज सीखी है, कि डिटर्मिनेंट एक डेटा का रिप्रेजेंटेशन है विद सम कैलकुलेशन। अब आइए इसी अलजेब्रा को हम लोग सीखते हैं, ये है क्या अलजेब्रा। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां से आपको नोट करना होगा। देखिए, तो पहले डिटर्मिनेंट को लिखना सीखते हैं। देखिए, पहली चीज तो यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे कि ये जो है ना, ये आपके, जब आप ऐसे जाते हो, ऐसे ये, तो ये आपके क्या है, रोज है। ये कलर चेंज कर रहा हूं। और जब आप ऐसे जाते हो, ऐसे ये, तो ये आपके कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है, और हॉरिजेंटल रोज है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि वर्टिकल कॉलम्स है और हॉरिजेंटल रोज है। ठीक, अब देखिए यहां मैंने एलिमेंट लिखा है A11। तो A11 का मतलब क्या है, देखिए यहां पर A11 का क्या मतलब है, ये I, J, हमेशा I बताता है रो को, पहले रो लिखेंगे, और J बताता है कॉलम को। I बताता है रो को और J बताता है कॉलम को। तो जैसे आपने 1 1 लिखा, तो इसका मतलब, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट A11। फिर ये वाला देखिए, पहला लेटर हमेशा रो को बताएगा, सेकंड, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। फिर ये देखिए A13, ये रो है फर्स्ट, कॉलम है थर्ड। फिर A14 है, तो ये क्या है, रो है और ये क्या है, कॉलम। फिर अब नीचे वाली लाइन में A21, तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। फिर कोई भी ले लेते हैं, ये जैसे ये है, तो ये फोर्थ रो है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट में कैसे लिखा जाता है, रो क्या है, कॉलम क्या है। आप किसी भी एलिमेंट को आई जे के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को आई जे के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ, नो डाउट A11 की कुछ वैल्यू होगी 2 3 0 -1 कुछ होगा। A12 की कुछ वैल्यू होगी 5 6, कुछ x भी हो सकता है, कुछ fx हो सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। वो तो मैं अभी उसको पहचानने का तरीका, कि अगर हमने लिखा कि aij, मान लो मैंने कहा कि p है, तो इसका मतलब ith रो और jth कॉलम की जगह आप p रख दीजिए। ठीक, इसको जल्दी से नोट करेंगे, पहले इसको जल्दी से सब लोग नोट करेंगे।
जैसे मैंने लिखा वैसे लिखिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, शोर मत करिए, शोर मत करिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। किसी को कोई डाउट हो इसमें पहले पूछ ले, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। किसी को कोई डाउट है नाम बोलेगा अपना और पूछ लेगा। अभी मैं जबरदस्ती इसको मैट्रिक्स से रिलेट करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। डिटर्मिनेंट बातचीत नहीं, डिटर्मिनेंट एक ऑपरेशन है और उसमें डेटा की रिप्रेजेंटेशन है। कोई कुछ पूछना चाहता है? ith रो jth कॉलम, ध्यान देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, जैसे एपीजीपी में आप कहते हो ना, पहला टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, वैसे ही। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हैंड रेस करिए, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? A11, A12, A13, A14 ये क्या है? ठीक है, तो पहले इस पे एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं। मैंने कहा था ना, इसमें मैं खूब आपको छोटी छोटी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये सवाल इस तरीके से है, बात नहीं करना है, मुझे सुनाई दे रहा है। ये एक सवाल है, देखिए सब लोग, ये एक सवाल है। सवाल क्या है देखिए, मैंने इतनी चीजें आपको दे रखी हैं, इतनी चीजें, ठीक है ना? तो A33 दे रखा है, A42 दे रखा है, A24 दे रखा है, A31 दे रखा है, और अदर AIJ 0 है। ये अदर जितने भी वो हैं वो 0 है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा ये आपको लिखना है। डिटर्मिनेंट क्या होगा ये आपको लिखना है। डिटर्मिनेंट क्या है ये आपको लिखना है। कितने लोगों ने लिख लिया? हाथ ऊपर करेंगे।
आधे लोगों ने भी नहीं किया है। चलिए, तो देखिए पहले जो लोग नहीं लिख पाए, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ आइडिया होना चाहिए। आइडिया होना चाहिए भैया, ऐसे लिख लीजिए A11, ऐसे लिख लीजिए A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ठीक, अब देखिए जो जो दिया है वो वैल्यू रख दीजिए। 3 दिया है, ये -1 दिया है। 2 4 दिया है, 2 4 -1 दिया है। ये 4 2 दिया है, 4 2 ये दिया है -2। A31 ये दिया है 1, और बाकी टर्म जो है 0 बोला गया है, बाकी टर्म 0 है, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो 0 0 0 0 0 0 0 -1, ये 1 0 -1 0 0 -2 0 0, ये है, ये डिटर्मिनेंट है। कितने लोगों ने यही लिखा एग्जैक्टली? हाथ ऊपर करेंगे। ये लास्ट वाली चीज कितने लोगों ने लिखी है? चलिए 19 लोगों ने कहा है। मतलब जो लोग नहीं लिख पाए जरा जल्दी से नोट कर लेंगे, जो लोग नहीं लिख पाए जल्दी से नोट कर लेंगे। मतलब यहां नोटेशन समझना है। ith रो jth कॉलम का क्या मतलब है? ith रो और jth कॉलम का क्या मतलब है? ठीक है, एक और सवाल दे रहा हूं, एक और सवाल दे रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं इसमें छोटी छोटी प्रैक्टिस आपकी खूब कराऊंगा। ये तो गिव डिटर्मिनेंट of order 3 cross 3 if aij is equal to 0 when I equal to j and aij is equal to 1 when I is not equal to j। फटाफट लिखिए इसको, फटाफट इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। जिन लोगों ने इसको चैट में, तो आप इसको आंसर कर नहीं सकते हो। एक मिनट, जिन लोगों ने लिख लिया है तो वो लोग, अब खैर चलो ठीक है, अब मैं उसको अगर आपसे व्हाट्सएप पे इमेज मांगू तो फिर बड़ा जो वो होगा। चलिए ठीक है, देखो अब इसको ऐसे लिखेंगे, आसान सी चीज है। देखिए 3 क्रॉस 3 का लिखना है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें बोला आई और जे अगर इक्वल है तो 0 है, अदरवाइज 1 है। तो देखिए आई जे यहां इक्वल है, ये हो गया 0, ये वाला हो गया 0, ये वाला हो गया 0, और बाकी सब में 1 हो जाएगा। ये 1 है, 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 ये 1 है। तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये
डिटर्मिनेंट आ जाएगा। कितने लोगों का सही है? सच सच बताना, हाथ ऊपर करिए। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहले आपको ith रो jth कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसका अच्छा यूज है, इसका अच्छा यूज है, माइनर एंड कोफैक्टर्स का अच्छा यूज है, खासकर जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालने में। मैंने आपसे कहा कि डिटर्मिनेंट एक ऑपरेशन है जिसमें डेटा को एक खास तरीके से लिखा जाता है और सॉल्व किया जाता है, तो डिटर्मिनेंट एक ऑपरेशन है। तो देखिए माइनर क्या बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखिए खूब अच्छे से सुनेंगे, खूब अच्छे से सुनेंगे। देखिए जैसे मुझे लिखना है माइनर ऑफ A11, ये इस एलिमेंट का, तो डिटर्मिनेंट में देखिए A11 ये रहा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, A11 ये रहा, ठीक। तो A11 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो आप फर्स्ट रो हटा देंगे और फर्स्ट कॉलम भी हटा देंगे। जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, उसको बोलेंगे माइनर ऑफ A11। एक मिनट, यहां पे कोई क्या बोलते हैं, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? अच्छा, इधर तो आंसर दिए हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है? हैंड रेस करेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हाँ बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? एक मिनट, किसको पूछना है? बात मत 4:30 से स्टार्ट है ना भैया, किसी को कुछ पूछना है? यार, तो ये तो चलता ही जाएगा अभी 5:30 से, फिर 6:30 से। अरे भाई आपस में बात मत करो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए ठीक है, तो मेरा ये कहना है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सब लोग ध्यान सुनेंगे। माइनर ऑफ A11 क्या है? A11 क्या है? ध्यान से सुनेंगे, लैंग्वेज सुनेंगे। A11 क्या है? पहला रो पहला कॉलम उसको हटा दो, जो बचे उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो, वही माइनर ऑफ A11 है। और फिर कोफैक्टर ऑफ A11 क्या है? -1 की पावर, और A11 है ना, तो देखो यहां देखो सब लोग, कोफैक्टर होता है AIJ का, AIJ का कोफैक्टर होता है -1 की पावर I प्लस J और इंटू माइनर ऑफ AIJ, ये होता है। ठीक है, तो देखो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2, तो वो -1 प्लस हो जाएगा। और माइनर ऑफ A11 ये आपका दिया ही हुआ है, जो ऊपर लिखा था ये। ठीक ठीक, अभी रुक जाना और बताने दो मुझे। अब जैसे मान लो मुझसे कोई कहे कि माइनर ऑफ A12 लिखो, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो हटाओ, सेकंड कॉलम हटाओ, जो बच गया उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, A21, A23, A24, A31, A33, A34, A41, A43, A44, ये हो जाएगा। और कोफैक्टर में क्या करेंगे? कोफैक्टर में क्या करेंगे? A12 में कोफैक्टर में क्या करेंगे? -1 की पावर I प्लस J 1 + 2, और फिर माइनर ऑफ A12। तो अब की बार देखो ये -1 की पावर ऑड आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव बाकी यही A21, A23, A24, A31, A33, A34,
A41, A43, A44 ये आ जाएगा। अच्छा, स्कूल वाले कैसे सिखाएंगे इसको? देखो देखो स्कूल वाले इस तरह सिखाते हैं कि पहला वाला पॉजिटिव लेना, दूसरा वाला नेगेटिव लेना, फिर पॉजिटिव लेना, फिर नेगेटिव लेना। अब वो इसलिए आएगा ना कि -1 की पावर देखो पहले क्या आएगी, इवन पावर आ रही है, फिर क्या आ रही है, ऑड। अगले वाले में करोगे A13 में तो फिर आ जाएगा इवन, तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर A14 में नेगेटिव आ जाएगा। तो स्कूल वाले ये नहीं सिखाएंगे। स्कूल वाले क्या करते हैं, ये बात ही नहीं बोलते हैं, ये वाली बात। और उसके बाद जो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन अगर जनरल फॉर्मेट में पूछ लिया गया तो ठीक है। तो पहले इतना जल्दी से नोट करेंगे सब लोग, फटाक से नोट करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई? वो प्लस माइनस चलेगा। कम लोगों को समझ में आया, आधे लोगों को समझ में आया है, कोई बात नहीं। और लिखिए और दिमाग चलाइए, लिखिए और दिमाग चलाइए। नोट करिए, जल्दी नोट करिए। इस वाली मीटिंग में हम लोगों के पास टाइम कम बचा है, 1 मिनट 15 सेकंड बचा है। जल्दी नोट करिए, 1 मिनट 15 सेकंड, अब 10 सेकंड बचा है। ये लिख लीजिएगा हाईलाइट करते हुए, ये हाईलाइट करते हुए लिख लीजिएगा। कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। चलिए, मैं ये चाहता हूं ये वाला आप अभी अपने आप लिखेंगे, अभी आपको 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, अपने आप लिखेंगे। इसको लिख के रखिएगा, ये इसको लिख के रखिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जब आपको बीच में 10 मिनट मिलेगा उसमें कवर कर लेंगे इसको। माइनर ऑफ A13 और कोफैक्टर ऑफ A13 लिखना है आपको।